हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, क्या है, सोयल। तो सोयल से रिलेटेड कुछ असर्शन और रीज़न हम इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन का जवाब पहले आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या था। जैसे कि द बर्निंग ऑफ ए फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होता है, जब इनको जलाया जाता है, कोल और पेट्रोल को, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। उसका रीजन क्या था? रीजन है आपके पास, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब फॉसिल फ्यूल्स को जला दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के साथ साथ ही क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो इसका हमारे पास क्या सही आंसर था, इफ बोथ ए एंड आर, यानी कि ये दोनों ही क्या है, ट्रू है, और आर इज द करेक्ट, यानी कि दोनों ही राइट है। ए भी ट्रू है, उसका रीजन भी सही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दोनों के लिए सही है। तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है आज की क्लास का, रेड सोयल इज कॉमनली फाउंड इन रीजन विद हाई रेनफॉल। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है का रेड सोयल वहाँ पर पाई जाती है। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न है इसके पास, रेड सोयल इज रिच इन आयरन। यानी कि रेड सोयल में आयरन की मात्रा अधिक होती है, विच गिव्स इट ए रेड कलर, जिससे क्या होता है, ये सोयल को रेड कलर प्रदान करती है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरा मुझे बता दीजिए। देखिए, पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। यानी कि इसका पहला सही ऑप्शन यदि बात करें तो ये ज़्यादातर कौन से एरिया में पाई जाती है? हाई रेनफॉल। जहाँ पर क्या होती है, हाई रेनफॉल होती है, हाई रेन, यानी कि हाई रेन होती है, ज़्यादातर उसी एरिया में ये पाई जाती है। पहली बात तो ये है। तो इसी का ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन तो यहाँ पर इसका रॉन्ग हो जाएगा। रेड सोयल रिच इन आयरन, यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और विच की, जिससे इसका कलर क्या होता है, रेड कलर की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा मोस्टली, यानी कि फोर्थ वाला इसका सही आंसर होगा। यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा। क्या होगा? फोर्थ। जैसे कि ए इज फॉल्स, यानी कि क्या है यहाँ पर, ए इज फॉल्स और आर इज करेक्ट। इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आप देख लो। देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है, वाइल रेड सॉइल इज इंडीड रिच इन आयरन, यानी कि लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इट इज टिपिकली फाउंड इन रीजन, ये ऐसे ज्यादातर रीजन में पाई जाती है जहां पर मध्यम वर्षा होती है, ठीक है। नॉट हाई रेनफॉल एरियाज, ना कि ये किस उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसका सही आंसर भी आप देख लेंगे। सही आंसर इसके पास क्या है? सही ऑप्शन था इसका, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या है, ए क्या करेक्ट था और आर इज, यहाँ पर क्या है, ए इनकरेक्ट था और आर क्या था, यहाँ पर करेक्ट था, राइट। तो देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पर है, इसी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, असर्शन, सोयल प्रोफाइल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोयल कंपोजिशन। यानी कि जो सोयल की जो प्रोफाइल है वो हमेशा हेल्प करती है समझने के लिए सोयल के कंपोजिशन को, फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या है रीजन, सोयल प्रोफाइल शो लेयर ऑफ सोयल विद डिफरेंट कैरेक्टर। यानी कि सोयल की जो प्रोफाइल होती है वो दिखाती है अलग अलग किसको, करेक्टर को, ठीक है, अलग अलग करेक्टर को दिखाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इसका सही ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्यों? अब देख लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन भी क्या। देखिए, ये आपके पास एक सोयल है, सोयल की प्रोफाइल है। सोयल में मोस्टली कितने जोन है, यानी कि 4 होरिजोन है। ए होरिजोन, यानी कि बी होरिजोन, और सी होरिजोन, और डी होरिजोन। ए होरिजोन में क्या आती है, टॉप सोयल आती है। कौन सी सोयल आती है? यानी कि टॉप सोयल आती है ए होरिजोन। बी होरिजोन में कौन सी आती है? सब सोयल आती है। कौन सी आती है? सब सोयल बी होरिजोन में आती है, थर्ड। यानी कि सी होरिजोन, सी होरिजोन में मोस्टली क्या होता है, यानी कि रॉक, यानी कि चट्टान, वेदर्ड रॉक होती है, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। और डी होरिजोन में होती है बेड रॉक, यानी कि डी होरिजोन के अंदर कैसी रॉक होती है, बेड रॉक आती है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, सोयल प्रोफाइल रिवील्स लेयर लाइक टॉप सोयल, सब सोयल, बेड रॉक विच हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द सोयल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। जो कि इसकी क्या दिखाता है, प्रॉपर्टीज को भी शो करके दिखाता है कि अलग अलग जोन में किस टाइप से सोयल पाई जाती है, ठीक है। तो इसके सही आंसर भी आप देख लो, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब देखिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सैंडी सोयल इज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस। यानी कि सैंडी जो सोयल होती है, रेतीली मिट्टी क्या होती है, वो राइस के लिए सूटेबल नहीं होती। और रीजन क्या कह रहा है इसका? रीजन देखो, सैंडी सोयल हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। यानी कि जो आपके पास सैंडी सोयल होती है
रेतीली मिट्टी, उसकी वाटर कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। वाटर कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। क्यों, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है रेतीली मिट्टी की, कम होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन आंसर इसका सही हम चले जाएंगे ए के साथ। क्यों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि चावल को लंबी अवधि तक पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी निकल जाता है, इसलिए चावल के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए संडी सोइल चावल के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए इसके दोनों क्या है, असर्शन और रीजन यहाँ पर राइट है। अब एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, राइस रिक्वायर सोइल, राइस को रिक्वायर्ड होती है सोइल्स की दैट कैन रिटेन वाटर, ताकि वो क्या कर सके, वाटर को अच्छे से रिटेन कर सके फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि एक लंबी अवधि के लिए उसको रिटेन कर सके वाटर को। विच सैंडी सोइल लेक ड्यू टू इट्स लूज स्ट्रक्चर, क्योंकि अब देखिए रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी में ये देखो क्या है, खुरदरी मिट्टी है, ये आपको दिखाई दे रही है। खुरदरी कैसी, बुरबुरी मिट्टी है, यानी कि इसमें वाटर कभी भी होल्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसका सही आंसर भी आप देख लेंगे, सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोयल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि सोयल जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये तो आपको पहले ही स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल रहा होगा, जो कि ये गलत है। क्यों, किसी भी प्लांट्स को उगाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत है। जब मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट कैसे उगेंगे, बिल्कुल सही। रीजन आप देख लो, रीजन के सोयल प्रोवाइड्स एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू प्लांट्स, यानी कि सोयल प्रोवाइड कराता हमें, सोइल क्या प्रोवाइड कराता है, सोइल हमेशा प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका रीजन क्या होगा, सही होगा यहाँ पर, उसका रीजन क्या होगा आपके पास, रीजन सही होगा और असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आपके पास, ए इज इनकरेक्ट, यानी कि ए क्या आपके पास फॉल्स है और आर इज करेक्ट, और आर क्या है यहाँ पर ट्रू है, बिल्कुल सही इसका आंसर है। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या, प्लांट्स डिपेंड ऑन सोइल, बिल्कुल सही बात है। प्लांट क्या होते हैं, हमेशा डिपेंड रहते हैं सोइल के ऊपर फॉर द नेसेसरी मिनरल्स, क्योंकि सोइल के अंदर मोस्टली क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड वाटर दे नीड टू ग्रो, और वाटर की भी उसको जरूरत होती है, यानी कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स, वाटर, सोइल्स आदि की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम अपने क्वेश्चनों को यहीं समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी देख लो आप, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। आज की इस क्लास में हम अपने आंसर को यहीं, अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए आज के लिए सिर्फ हमने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जो कि ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का, असर्शन ये कहता है प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। और रीजन क्या है आपके पास, रीजन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है प्लांट्स के द्वारा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो देखिए सभी बच्चों से ये आग्रह करता हूँ, यदि आपको ये क्लास हमारी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी तो आप इस क्लास के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो हम आगे एक नेक्स्ट चैप्टर आगे लेके आने वाले हैं, उसके भी असर्शन और रीजन इस आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी यदि आप इसे अच्छे से देखोगे, समझोगे और समझ के आंसर करोगे, ठीक है। एक बार देखने के बाद आपको खुद भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम।